हाय एवरीवन। तो आज हम कवर कर रहे हैं गेट लिंग्विस्टिक का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, प्रोसोडिक फीचर। तो आइए शुरू करते हैं। प्रोसोडिक फीचर में पहले तो वर्ड हमें जानना चाहिए कि प्रोसोडिक क्या होता है, लेकिन प्रोसोडिक को जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि साउंड क्या है, तो आप इसे ईजिली समझ पाएंगे। जो भी हम बोलते हैं उसे साउंड कहते हैं। जो भी हमारे गले से जो भी निकलता है वोकल ऑर्गन से, उसे साउंड कहते हैं। जैसे ए बी सी डी, इन साउंड्स को जोड़ के एक साइलेबल्स बनता है। उस साइलेबल से एक वर्ड बनता है और फिर वर्ड से एक सेंटेंस बनता है जिसकी कोई मीनिंग होती है, या वर्ड की भी मीनिंग होती है। ओके। और प्रोसोडिक क्या होता है, हम कैसे बोल रहे हैं कोई बात, हमारी रिदम क्या है, मेलोडी क्या है, पिच क्या है, हम उसका स्ट्रेस क्या है। स्ट्रेस मतलब हम किस हिस्से को एक शब्द के एम्फसाइज कर रहे हैं। ओके। तो प्रोसोडिक मतलब होता है हम कैसे बोलते हैं, हमारा स्टाइल क्या है, रिदम क्या है, मेलोडी क्या है, पिच क्या है, हाई है, लो है, स्ट्रेस क्या है, हम कहाँ पे ज़्यादा एम्फसाइज कर रहे हैं वर्ड के हिस्से में, तो वो वर्ब लगे कि नाउन लगे हमें। अब देखते हैं इनके प्रोसोडिक फीचर को। अब हम डिटेल में करते हैं, एक एक प्रॉपर्टी इसकी एक्सप्लेन करते हैं। इनोटेशन का फर्स्ट फीचर स्ट्रेस को बताने से पहले हम एक एग्जांपल को देखेंगे। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ध्यान से समझिएगा इसे। जैसे मैं बोलूँ तुम आ रहे हो, अब मैं इसी सेंटेंस को एक अलग टोन में बोलूँ, मेरा तरीका अलग हो। तुम आ रहे हो गुस्से में, तो यहाँ पर पहले सेंटेंस में आपने देखा मैंने बहुत ही आराम से बोला तुम आ रहे हो, तो मतलब तुम भी आ रहे हो। तुम आ रहे हो मतलब तुम भी मेरे साथ आओगे। अब मैंने गुस्से में बोला तुम आ रहे हो, तो मतलब मैं यहाँ क्वेश्चन कर रही हूँ कि क्या तुम आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। ये प्रोसोडिक फीचर है, हमारे बोलने का तरीका हमारे पूरी मीनिंग को चेंज करके रख देता है। जैसे कि फर्स्ट फीचर देखते हैं हम, जो कि है स्ट्रेस। स्ट्रेस करता है एम्फसाइज एक वर्ड के एक पार्ट को। जैसे कि रिकॉर्ड है, यहाँ रिकॉर्ड में हमने एम्फसाइज ज़्यादा जोर दिया री पे और कॉर्ड पे कम दिया, तो हो गया रिकॉर्ड। तो यहाँ पे हमें समझ आ रहा है कि ये एक नाउन है। और ऐसे ही हम रिकॉर्ड में रिकॉर्ड पे ज़्यादा एम्फसाइज करेंगे तो हमें समझ आएगा ये एक वर्ब है जिसकी फॉर्म होती है रिकॉर्डेड। ओके। अब सेकेंड प्रॉपर्टी या फीचर कह सकते हैं हम, सेकेंड प्रॉपर्टी या फीचर हम कह सकते हैं इंटोनेशन को। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया, पिच का हाई और लो होना हमारे पूरे मीनिंग को चेंज कर देता है सब सेंटेंस के। ऐसे ही इनोटेशन मतलब पिच का हाई या लो होना। अगर हमारी पिच हाई जा रही है, अगर मैं हाई पिच में बोलूँ तुम आ रहे हो, तुम आ रहे हो, तो मतलब हुआ कि तुम आ रहे हो, मतलब तुम भी आ रहे हो हमारे साथ। अगर मैं इसे बहुत ही लो पिच में बोलूँ तुम आ रहे हो, तो यह मतलब मैं यहाँ क्वेश्चन कर रही हूँ, क्या तुम आ रहे हो मतलब हमारे साथ, क्या तुम भी चलोगे। तो ये इनोटेशन होता है। अब हम थर्ड फीचर देखते हैं, रिदम। रिदम मतलब होता है लय। जैसे गाने एकदम लय में होते हैं, वैसे ही हमारे बोलने का तरीका भी लय में होता है, जिससे कि वर्ड का पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। इन सबसे पूरा वर्ड का मीनिंग ही चेंज होता है। अब एक रिदम से भी बोलने का मीनिंग चेंज होता है। जैसे आप गाने सुने जो कि बहुत ही अच्छे मूड में, अच्छी लय में गा रहे हो, तो उसका मतलब होता है कि वो हैप्पी सॉन्ग है या तो लव सॉन्ग है। बहुत ही लो मूड में, लो रिदम में गा रहे हो तो पता चलता है कि वो सैड सॉन्ग है। ओके। तो एक क्विक समरी देखते हैं। स्ट्रेस में हम क्या करते हैं, एम्फसाइज करते हैं एक वर्ड को या साइलेबल को, जिससे हमें पता चलता है कि वो वर्ब है या नाउन है, जिससे कि हमें उसके वर्ड के मीनिंग का ज्ञात होता है। इंटोनेशन में क्या होता है, पिच हाई होती है या तो लो होती है, और रिदम में एक लय होती है, पूरा एक रिदम होता है। जैसे कि आपको वर्ड से ही समझ आ रहा होगा, जिससे कि हमें सैड या हैप्पी होने का पता चलता है।
ये जो मैंने आपको बताया ये सारे की पॉइंट्स हैं जो कि गेट में आते हैं। एंड I hope you like the video, and please give me feedbacks how I am teaching, guys. Okay, thank you.